नमस्कार, मैं मनोज शर्मा आज फिर आपके सामने आया हूं। कोरोना की इस महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। वहीं हमारे देश के नेता, जिनके ऊपर हमारे देश की और हमारी जनता की जिम्मेदारी थी, वो इस प्रकोप के बाद भी आपस में एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने से बाज नहीं आ रहे। इसमें जो सबसे बड़ा पहला नाम आता है वो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का आता है, जो पिछले 7 साल से केंद्र और उनकी लुका छुपी की से छुपी नहीं है। वो कब क्या बोल देंगे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और कब उनकी बात सही होगी और कब गलत होगी इसके बारे में कोई नहीं जानता। जब वो 7 साल पहले दिल्ली में सत्ता संभाली थी, उससे पहले उन्होंने अपनी सभाओं में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था ना वो गाड़ी लेंगे, ना वो सिक्योरिटी लेंगे, ना वो बंगला लेंगे। वह आम आदमी हैं, लेकिन शपथ ग्रहण लेने के बाद धीरे धीरे सब वादे टूटते गए। और आज दिल्ली में जितने उनसे पहले जितनी भी सरकारें थी, उनके मुख्यमंत्री थे, उनसे सबसे बड़ा काफिला उनका है, सुरक्षा का काफिला उनका है। लेकिन आज ये विषय नहीं है। आज विषय ये है कि दिल्ली की जनता कोरोना के कहर से जूझ रही है। और पिछले हफ्ते 24 अप्रैल को जब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसमें संज्ञान लिया और जनता में त्राही मच गई, तो हमारे मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी एकदम अचानक प्रकट हुए और आनंद फानंद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने घोषणा की, जो जबकि उससे 2 दिन पहले वो दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे थे कि इन्होंने, केंद्र सरकार ने, की वजह से दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट नहीं लग पाए। जबकि केंद्र सरकार ने दिल्ली में केवल 8 प्लांट लगाने थे। 24 तारीख को वो आनंद फानंद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अप्रैल के लास्ट तक, यानी कि 30 तारीख तक जो केंद्र सरकार ने 8 प्लांट दिए हैं वो चालू हो जाएंगे। और 24 प्लांट फ्रांस से उन्होंने खरीदे हैं और मई के आखिर तक, 1 महीने के अंदर वो 44 प्लांट दिल्ली में लगा देंगे। तो क्या मैं मुख्यमंत्री से बड़े आदर से पूछना चाहता हूं कि जब आप 5-6 दिन में, 24 तारीख और 30 तारीख का महीना था, 6 दिन में 8 प्लांट चालू कर सकते हैं और 1 महीने में 44 प्लांट लगा सकते हैं, तो क्या आपको जब पता था कि कोरोना की दूसरी लहर आएगी, तो क्या आप उस लहर का इंतजार कर रहे थे? इन प्लांटों को पहले नहीं लगा सकते थे? लेकिन केंद्र और उनके बीच में जो खींचतान चलती है, उसका नतीजा जनता भुगत रही है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से केवल कुछ गुजारिश है, अगर मेरी बात तुम्हें सही लगती हो, अगर आप 1 महीने में प्लांट लगा सकते थे तो आपने 1 साल का इंतजार क्यों किया? आपने जो मोहल्ला क्लिनिक का बढ़ चढ़कर प्रचार किया, उन मोहल्ला क्लिनिकों में आपने आप बड़े बड़े प्रचार के माध्यम से करते हैं, अखबारों में ऐड देते हैं, टेलीविजनों में ऐड देते हैं, वो अपने लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए वो ना करके आप एक अखबारों में या टेलीविजन पे के माध्यम से एक विज्ञापन देते और देश भर में जितने भी डॉक्टर नर्सेज हैं उन्हें स्थायी तौर पर अपने मोहल्ला क्लिनिकों में नियुक्त करते। और आज जब 1 मई से 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को टीकाकरण की सुविधा देने का ऐलान हुआ था, वह टीका मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से लगता और सरकारी अस्पताल में लगता, तो स्थिति इतनी जटिल ना होती। दूसरी विषय, जिन सरकारी स्कूलों को वाहवाही आप पूरे देश में घूम घूम के करते हैं और दिल्ली में करीब 280 वार्ड है, हर वार्ड में कई कई सरकारी स्कूल हैं
अगर हर वार्ड में एक स्कूल में, और जो स्कूल है वो भी अच्छी और अच्छे एरिया में है, उनका क्षेत्रफल भी अच्छा बड़ा है, अगर हर स्कूल में केवल 100 बेड का कोविड अस्पताल बनवा देते, जिसमें ऑक्सीजन की, आईसीयू की और आम बेड भी होते, तो मैं मुख्यमंत्री से बताना चाहूंगा कि 280 के लगभग हमारे वार्ड हैं, उनके हिसाब से 28,000 बेड हमारे यहाँ होते। और आज जो महामारी चल रही है उससे दिल्ली की जनता बच जाती है। अगर आप जो ऑक्सीजन के प्लांट मई में लगाने की घोषणा कर रहे हैं, अगर वो 1 साल में आप कोशिश करके लगवा देते, तो आज दिल्ली की जनता जो ऑक्सीजन के वगैरह मर रही है वह ना मरती। मेरी हमारे मुख्यमंत्री से विनती है, अब भी देर नहीं हुई है, अगर इच्छा शक्ति हो और केंद्र और आपस की लड़ाई खत्म करके अगर स्कूलों को कोविड अस्पताल बना दिया जाए, तो दिल्ली की जनता आपका आभारी रहेगी और इस कोविड-19 से बचाव में अहम भूमिका आप निभाने में भागीदार करेंगे। धन्यवाद। अगर मेरी बात सही लगे तो इसे ज्यादा नोट शेयर करें, और अगर मेरे विचारों से सहमत हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।